हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसाइनोटिक डिजीज़ की। पिछला वीडियो जो था हमारा साइनोटिक पे था और मैंने उसमें फीटल सर्कुलेशन कंप्लीट किया था। तो मैंने बेसिकली उसमें बताया था कि जो हमारा साइनोटिक होता है, साइनोटिक में जो प्रेशर लगता है हार्ट में वो राइट से लेफ्ट की साइड लगता है। बट अब हमारा जो असाइनोटिक होगा, असाइनोटिक में जो प्रेशर होगा वो किधर से होगा, लेफ्ट से राइट साइड की होगा, जिस वजह से इसमें साइनोसिस नहीं होता। बट बहुत सारे सिम्टम आएंगे और क्यों आएंगे वो भी बताऊंगी। और इसमें हमारा साइनोसिस प्रेजेंट होता है क्योंकि इम्प्योर ब्लड में मिक्स होता है। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे ए साइनोटिक की, और ए साइनोटिक में कौन कौन से डिजीज कंडीशन आते हैं, कौन कौन से उसमें बेसिकली उसमें हमारा 3 है। साइनोटिक में हमने 4 देखा है, इसमें हम 3 पढ़ने वाले हैं। वैसे जो हमारे बॉडी में हार्ट जो हमारी बॉडी में नहीं, जो फीटस की बॉडी में जो हार्ट होता है वो 3 वीक्स पे ही फंक्शनिंग हो जाता है। वैसे तो सबसे पहला ऑर्गन जो है वो हमारा ब्रेन बनता है, बट हार्ट की फंक्शनिंग सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है 3 वीक्स का। जब भी जो फीटस 3 वीक्स का हो जाता है तो हार्ट फंक्शनिंग हो जाती है। तो असाइनोटिक एसाइनोटिक कॉजेनाइटल हार्ट डिजीज़, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो पहले हम हार्ट का 4 चैम्बर बना लेंगे। 4 चैम्बर में फर्स्ट हमारा राइट एट्रियम, सेकंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर से हमारा inferior vena cava, superior vena cava, and this one is pulmonary artery aorta। अब इसमें क्या होगा कि जो ए साइनोटिक है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो ब्लड होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किधर आएगा, इस साइड। तो बेसिकली अगर नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, प्रेशर किधर ज़्यादा होता है, लेफ्ट साइड में, और इधर की साइड में प्रेशर डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ये इधर जो अगर इनको जो सेपरेट करने वाले एट्रियम और वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करते हैं आपस में, वो करते हैं सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। तो ये सेप्टम्स होते हैं जो हमारे एट्रियम को और लेफ्ट एट्रियम को अलग अलग डिवाइड करते हैं, हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं। जब इन सेप्टम में ही कोई डिफेक्ट्स प्रेजेंट हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज कंडीशन। अब उधर आपका क्या हो रहा था साइनोटिक में कि इधर प्रेशर इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा कि आपका इधर फोरामेन ओवेल होता है, आपको भी पता है। जब ये ओपन रह जाते हैं बर्थ के बाद भी रिमेन रह जाते हैं, ओपनिंग प्रेजेंट रह जाती है, तो इसका जो आपका लेफ्ट एट्रियम के कुछ ब्लड जो है वो किधर जाने लगते हैं, राइट एट्रियम की साइड से। अब जबकि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जा रहा है, CO2 के साथ मिक्स हो रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी तो होगी हमारे बॉडी में। पूरा अगर 100% ब्लड है तो वो हमारी बॉडी को 80% ही मिलेगा, बट फिर भी मिल तो रहा है, बस कम मिल रहा है, जिसकी वजह से साइनोसिस नहीं होता है यहाँ पे। अगर ये डिफेक्ट ऊपर एट्रियम में पाया जाए तो इसको हम ASD बोल देते हैं। अगर ये नीचे पाया जाए वेंट्रिकल में तो इसको हम BSD बोल देते हैं। यानी अगर एट्रियम के बीच में डिफेक्ट्स पाया जाता है तो उसे ASD कहते हैं, वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं तो BSD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स। और अगर वेंट्रिकल्स में पाया जाए तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट्स। तो ये हमारे एसाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसको हम सेप्टल डिफेक्ट बोल रहे हैं। अगर एट्रियम में प्रेजेंट है तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, अगर वेंट्रिकल में प्रेजेंट है तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। अब इसकी वजह से क्या होगा,
जब आपके हार्ट में नॉर्मल चीज़ आप समझना, जैसे कि यहाँ पे आपका 60 ml ब्लड है, यहाँ भी 60 ml है, यहाँ भी 60 ml है। क्यों 60 ml है? क्योंकि हमारी बॉडी से मान लेते हैं 60 ml ब्लड आया, सुपीरियर वेना कावा में भी 60 ml आया, उसके बाद राइट एट्रियम में भी 60 ml आया, राइट वेंट्रिकल में भी 60 ml आया, और वही 60 ml फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में 60 ml आया, फिर इधर भी आया और पूरी बॉडी में 60 ml गया। बट मैं सिम्टम समझाने के लिए चीज़ समझा रही हूँ, आप अभी बस सिंपल ऐसे समझना कि ये 60 ml घूम रहा है। बट क्या होगा कि सेप्टल डिफेक्ट्स की वजह से 20 ml ब्लड पहले ही कहाँ चला जा रहा है, राइट एट्रियम में। प्रेशर, यहाँ प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से लेफ्ट साइड से ब्लड किधर चला जाएगा, हमारा इधर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से 20 ml ब्लड इधर चला जाएगा। तो इधर कितने आ जाएंगे, 80 ml ब्लड, और इधर कितना बच जाएगा, 40 ml। 40 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी को पहुंच जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पहुंच रहा है बॉडी को, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा ब्लड जाने की वजह से ये ब्लड कहाँ जाएंगे, फिर लंग्स में, और लंग्स के पास ज़्यादा ब्लड जाएगा तो लंग्स को काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी लंग्स को ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लंग्स ऐसा काम करने लगेगा, ऐसे फंक्शनिंग करवाएगा बॉडी से कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड है। जब भी हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड होती है तो हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। फिर से एक बार समझा रही हूँ, हमारी बॉडी से आप 60 ml लो, 100 ml ले लो, एज ए एग्जांपल मैंने समझाया है कि हमारी बॉडी से 60 ml ब्लड आया, वो प्योर होने के लिए गया, 60 ml प्योर होकर 60 ml बॉडी को वापस मिला। बट डिफेक्ट होने की वजह से 20 ml ब्लड पहले ही इधर प्रेशर की वजह से उधर प्योर से इम्प्योर में चला जा रहा है, जिसकी वजह से इम्प्योर ब्लड क्या हो गया, बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से ये कहाँ जाएंगे, लंग्स के पास। प्योर होने के लिए लंग्स के पास प्रेशर बढ़ेगा और लंग्स को डिमांड करना पड़ेगा कि और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे और ऑक्सीजन की भरपूर्ति करेंगे, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन का डिमांड कंप्लीट करने की वजह से सिम्टम आता है टैकीपीनिया। तो हमने उसमें मेनली सिम्टम पढ़ा था क्या, साइनोसिस, साइनोटिक में। बट ए साइनोटिक में ऑक्सीजन का डिमांड है ज़्यादातर, तो इसीलिए इसको बोला जाता है टैकीपीनिया। टैकी का मतलब ज़्यादा और पीनिया का मतलब ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी। अब हम जब बहुत जल्दी तेज़ी से काम करने लगते हैं या फिर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं, तो वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने की वजह से हमारा जो लंग्स है वो थक जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जिसको बोलते हैं हम डिस्निया। टैकीपीनिया क्यों हुआ, क्योंकि हमारी एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में, चाहे वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो चाहे वो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हो, इसमें हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का डिमांड होता है। ऑक्सीजन के डिमांड की वजह से लंग्स बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, जिसकी वजह से है टैकीपीनिया। एंड जब बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा तो लंग्स थक जाएगा, यानी जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगी, और फिर उससे क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्पीनिया, या पैटर्न इरेगुलर हो जाता है सांस लेने का। अब हमारा जो कार्डियक आउटपुट है और स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में फ़र्क क्या है, वो एक बीट में जितना ब्लड सर्कुलेट होता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और वही एक मिनट में जितना ब्लड हमारी बॉडी को, मतलब कि एक मिनट में जितने भी बीट हो रहे हैं और उस एक मिनट में जितना भी हमारे बॉडी को ब्लड मिलता है वो हमारा कार्डियक आउटपुट है। तो एक बीट में जो ब्लड मिला वो स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में जो ब्लड पूरी बॉडी को मिला वो कार्डियक आउटपुट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी को तो ब्लड कम आ रहा है ना, क्योंकि 20% तो इधर ही चला जा रहा है लंग्स के पास, तो हमारी बॉडी को बस 40% ब्लड मिल रहा है। तो हमारी बॉडी के पास ब्लड कम आ रहा है, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी कम है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट भी कोशिश करेगा, जो हमारा हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है, जिसे हम SA नोड AB नोड बोलते हैं, वो भी तेज़ी से काम करने लग जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं
टैकीकार्डिया, यानी अगर हार्ट तेज़ी से काम कर रहा है तो टैकीकार्डिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज़ी से काम कर रहा है तो टैकीपीनिया। टैकीकार्डिया होगा, बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से बच्चा एक्टिविटी करेगा तो थक जाएगा जल्दी, उसकी वजह से सिम्टम आएगा एक्टिविटी इंटॉलरेंस और ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखा जाता है, ग्रोथ रिटार्ड। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जो कि एसाइनोटिक कॉन्जेनाइटल, चाहे वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो चाहे वो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हो, उसमें देखा जाता है। तो मैंने इसमें बताया कि एसाइनोटिक में कि आपका ये जो सेप्टल है यहाँ पर डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। अगर एट्रिया में पाया गया तो वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, अगर वेंट्रिकल में पाया गया तो वो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में लेफ्ट साइड से ब्लड राइट साइड को पास होता है थ्रू संट, जो भी संट रह गया है ओपनिंग, उस संट की वजह से ब्लड इस साइड जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इधर ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ी हुई कहाँ जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, जिसकी वजह से टैकीपीनिया कॉज होगा। जब टैकीपीनिया कॉज होगा तो डिस्पीनिया भी होगा, ब्रीदिंग रेट इरेगुलर हो रहा है, पैटर्न उसका इरेगुलर हो रहा है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी आ रही है, डिस्निया। फिर हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग कर रहा है, तो कंडक्शन सिस्टम फुलफिल करने के लिए इस वर्क को टैकीकार्डिया अगर होगा, बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिल नहीं रही, इसलिए एक्टिविटी इंटॉलरेंस है और ग्रोथ रिटार्ड है। तो ये है हमारा एसाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। अभी हमने दो देखा, एक तीसरा है हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। पेटेंट का मतलब होता है किसी ओपनिंग का खुला रह जाना। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, ये हमारा थर्ड है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर से एक साइड क्या निकल रहा होता है, पल्मोनरी आर्टरी, एक साइड है हमारा अयोटा, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी, और इनके बीच में जो संट पाया जाता है वो संट हमारा होता है डक्टस आर्टरियोसस। इन्फीरियर वेना कावा और अम्बिलिकल वेन के बीच में जो संट पाया जाता है वो होता है हमारा डक्टस वेनोसस। पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में जो संट पाया जाता है वो होता है डक्टस आर्टरियोसस, और जो चैम्बर्स के बीच में संट होते हैं वो फोरामेन ओवल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस की वजह से जब भी बॉडी को 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होता है, 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होता है, और वो 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डक्टस आर्टरियोसस के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से एक प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल होता है जो क्या होता है, फॉल हो जाता है। फॉल मतलब डिक्रीज होने लगता है, और ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन फॉलिंग जो फंक्शनिंग है डक्टस आर्टरियोसस की वो धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। फिर से आप लोग एक बार ध्यान से देखना क्या समझा रही हूँ मैं। 100% जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है और वो जब भी डक्टस आर्टरियोसस के कांटेक्ट में जाता है तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन कम होने लगता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के कम होने की वजह से ये फंक्शनिंग जो है वो धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। बट डिजीज कंडीशन जब ये डिफेक्ट्स पाए जाते हैं तो डिफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, कम आने लगते हैं। कितना हमने देखा था, 40% हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कम आता है तो ये जो हमारा लंग्स है और फीटस में जो लंग्स होते हैं
उनमें भी कई बार किसी बच्चे में जो इमेच्योर बेबी पैदा हो जाते हैं यानी प्री टर्म बेबी, तो प्री टर्म बेबी के लंग्स इमेच्योर होते हैं और उसमें सरफेक्टेंट की कमी पाई जाती है। सरफेक्टेंट एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो एल्वेलाई के पास पाया जाता है, वो रेस्पिरेटरी का जो फंक्शन है उसको यानी जो एल्वेलाई का फंक्शन है उसमें हेल्प करता है। तो प्री टर्म बेबी के लंग्स जो होते हैं इमेच्योर होते हैं और सरफेक्टेंट क्या होते हैं, सरफेक्टेंट कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका लंग्स जो होता है वो ब्लड को अच्छे से ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पाता। तो अगर जब कम ऑक्सीजन वाले ब्लड डक्टस आर्टेरियोसस के टच में आते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन फॉल नहीं होता और प्रोस्टाग्लैंडिन रिमेन रह जाता है, जिसकी वजह से डक्टस आर्टेरियोसस ओपन ही रह जाता है और ओपनिंग की वजह से ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा। जैसे यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज था तो लेफ्ट साइड से राइट में जा रहा था, इधर भी प्रेशर इंक्रीज था जिसकी वजह से लेफ्ट से राइट में जा रहा था, वैसे ही अयोटा से ब्लड किधर जाने लगता है, पल्मोनरी आर्टरी में। बॉडी में तो आएगा बट बॉडी में कम ब्लड मिलेंगे, बॉडी को कम ब्लड रिसीव होगा और इधर क्या होगा, हमारा प्योर ब्लड इम्प्योर में मिक्स होने लगता है। तो इसी को बोला जाता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, PDA। तो ये हमारे 3 थे। एक है हमारा ए साइनोटिक डिजीज ASD, सेकेंड वन इज VSD, थर्ड वन इज PDA। ये 3 हमारे ए साइनोटिक हार्ट डिजीज हैं। ASD में सबसे कॉमन अगर पूछा जाता है तो सबसे कॉमन हमारा ASD है, क्योंकि ASD में फोरामेन ओवल होते हैं और कई बार फोरामेन ओवल जो होते हैं हमारे वो ओपन ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से ASD कॉमन माना गया है VSD के कंपेयर में। और सेकेंड थिंग, इसमें भी इसके भी पार्ट्स होते हैं 3, एक ऊपर होता है, एक इंफीरियर, ये ऊपर ही एट्रिया में भी 3 पार्ट्स होते हैं और वेंट्रिकल्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेप्टम में बस बिटवीन मिडिल पार्ट में ही पाए जाते हैं, सेप्टम में कहीं भी हो सकता है, अपर वाले पार्ट में, लोअर वाले पार्ट में, मिडिल पार्ट में, वैसे ही सेम वेंट्रिकल्स में भी हो सकते हैं। तो अपर वाला जो पार्ट है इसका नाम है, ASD का बता रही हूँ मैं, ASD में जो अपर पार्ट है वो है हमारा साइनस विनोसस, मिडल वाला पार्ट है हमारा ओस्टियम सिकंडम, और थर्ड है हमारा ओस्टियम प्राइमम। डाउन सिंड्रोम में ओस्टियम प्राइमर मोस्ट कॉमन होता है। सॉरी, ASD मैंने जो बताया कि कॉमन होता है, ये सॉरी BSD मोस्ट कॉमन होता है ASD के कंपेयर में। BSD मोस्ट कॉमन इसलिए होता है क्योंकि हार्ट का ये बेस पार्ट होता है, इसको वैसे हम एपेक्स पार्ट बोलते हैं, ऊपर वाले हार्ट वाले पार्ट को बेस पार्ट बोलते हैं और नीचे वाला पार्ट हमारा एपेक्स होता है। तो एपेक्स मतलब जो एक तरह से नींव है पूरे हार्ट की, ये नींव पॉइंट है। नींव का कहने का मतलब जिस पे हम दीवार का बोलते हैं कि दीवार की नींव है, इस पे खड़ी है, तो वैसे ही हार्ट का ये पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जिसमें हार्ट पूरे तरीके से मेंटेन रहता है या फिर हार्ट को मतलब कि अच्छे से रहता है। तो BSD मोस्ट कॉमन है ASD के कंपेयर में। ये हमारा था ये हमारे पार्ट थे उसके ASD के, साइनस विनोसस जो कि सबसे ऊपर पाए जाते हैं, उसके बाद है हमारा ओस्टियम सिकंडम और उसके बाद है हमारा ओस्टियम प्राइमर। तो एक हमारा है ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज जिसका नाम है कोरेक्टेशन ऑफ अयोटा। मैं इस वीडियो में मिक्स नहीं करना चाहती ए साइनोटिक और जो भी सेकंड था हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज, तो उसका